हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57। इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। वैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे ये ऐसा एजम्पशन लेना पड़ रहा है कि आप सभी को रीवैल्यूएशन अकाउंट या उसकी जर्नल एंट्री आती है, पहला। दूसरा, गुडविल से रिलेटेड सारी एंट्रीज, प्रीमियम लाने की, बांटने की, नहीं लाने की, वो सारी एंट्रीज आती हैं। और तीसरा, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था वो आपको आता है। ये तीन चीज़ें आती हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये अजम्पशन है, फिर भी मैं हेल्प करता जाऊंगा, रिवैल्यूएशन सब चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन इतना मान के चल रहा हूँ कि आ रही है आपको। ये सारी चीज़ नहीं आ रही है तो पहले आपको रिवैल्यूएशन कंप्लीट करना चाहिए, गुडविल और कैपिटल। तो अभी तो आप ध्यान दो, लेकिन इसको फिर पढ़ना तो है ही है। तो एनी और बॉनी यानी ए और बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। कि भाई बैलेंस शीट आपके पास 2023 की गिवन है, एनी एंड बॉनी की 31 मार्च 2023, जिसमें आपके पास कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एक बार रीड ज़रूर कर लिया करें। एसेट्स में देखिए बैंक है, डेटर है, प्रोविज़न, स्टॉक, मशीनरी और गुडविल। ये गुडविल आपने जब कैपिटल अकाउंट सिखाया था मैंने बताया था कि एसेट साइड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैपिटल अकाउंट में रिटर्न ऑफ करी जाती हैं, जिसमें से गुडविल होता है, एक होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। क्या नाम बोला मैंने, क्या क्या चीज़ें होती है एसेट्स में से? तीन चीज़ें कौन सी बोली? एक होता है गुडविल, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये तीन चीज़ें जो होती हैं, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो इन तीनों चीज़ों को कैपिटल अकाउंट के साथ रिटर्न ऑफ करना होता है। क्या करना होता है सर? रिटर्न ऑफ करना होता है। तो ये गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना होगा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो। ठीक है सर। सर ये रिटर्न ऑफ किस रेशियो में होता है? तो बेटा रिटर्न ऑफ होता है हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में होता है हमेशा। चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या चेंज इन पीएसआर का चैप्टर कोई से भी हो, काम यही करना है सर। बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मिल गया तो हमेशा क्या करेंगे बोलो? हम करेंगे सर रिटर्न ऑफ किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस पार्टनर्स के बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ये याद रहेगा। उसके बाद आइए अब लाइबिलिटीज की साइड एक बार रीड कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज में बेटा हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व और कैपिटल, तो दो ही आइटम और एक कैपिटल अकाउंट दे रखा है। उसमें से लाइबिलिटीज के साइड में मैंने आपको कुछ रिजर्व्स, कुछ फंड पढ़ाया था पिछली क्लास में, लेकिन आप अभी ध्यान दो कि इसमें से एक चीज हमें मिल गई है, जनरल रिजर्व, जिसे हमें क्या करना, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर वो खुद मना कर रहे हो तब तो आप नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस शीट में और क्या होता है सी, डब्ल्यू सी आर भी होता है ना। और क्या होता है बेटा? तो हमने पढ़ा था कि WCR होता है इसी में, IFR होता है इसी में। ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। ये चार चीज़ें लाइबिलिटी साइड में होती हैं, और जब ये मिल जाए तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बस हमें ख्याल रखना चाहिए कि WCR में अगर कोई क्लेम है तो उसे माइनस करेंगे, IFR में कोई लॉस है तो उसे माइनस करेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी बातें नहीं हैं, तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें बच रही हैं, जो कि हमें, एक हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और एक हमें रिटर्न ऑफ। ऐसा तब करते हैं जब क्वेश्चन नहीं कहता है कुछ। अगर क्वेश्चन मना करता है तो फिर उसके हिसाब से हमें करना होता है सारा चीज़। ठीक है बेटा? तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया, और आगे बढ़ते हैं जी। कार्ल वॉज टेकन एज अ पार्टनर। कार्ल मतलब सी, एक नया पार्टनर आया है और उसको कितने प्रॉफिट शेयर दिया जा रहा है बेटा? 1/4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ये 1 अप्रैल 2023 से पार्टनर बन रहा है। और ये जो बैलेंस शीट है बेटा 31 मार्च की, यानी जिस दिन इसका एडमिशन हो रहा है ना उससे जस्ट एक दिन पहले का बैलेंस शीट है, इसीलिए उसमें दो पार्टनर है। अब ये एक दिन बाद अप्रैल में इसका एडमिशन हुआ है, तो अप्रैल में इसको प्रॉफिट कितना शेयर दिया जा रहा है? 1/4। अब इस क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन है ऐसा कि ये 1/4 शेयर कौन दे रहा है, एनी या बॉनी? कुछ नहीं दे रहे, कह रहे। तो आप हमेशा समझेंगे कि जो नया पार्टनर आया, अगर उसको ये नहीं मेंशन है कि कौन कितना शेयर दे रहा है, तो आप मान के चलेंगे जितना ओल्ड रेशियो में आपस में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी रेशियो में ये शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब नए पार्टनर्स को भी वैसे ही देंगे।
मान लो एनी और बेनी जो है ना 70-30% का प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो ये 1/4 में थे, एनी 70% देंगी और 1/4 का 30% कौन देगा? बॉनी देगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, नया पार्टनर जो है बेटा उसका 1/4 शेयर है, क्लियर है, और एनी बॉनी जो पार्टनर्स है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में, है मेंशन क्या? जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा मेंशन ना हो तो ओल्ड रेशियो क्या मानते हैं हम लोग? इक्वली मानते हैं। और जब ये मेंशन नहीं हो कि नए पार्टनर्स को शेयर दिया तो किसने दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है। ये पहले पढ़ रखा है, लेकिन अगर याद नहीं है तो अभी जो मैं बातें बता रहा हूं उससे भी आप याद कर सकते हैं इन सब बातों को। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब आइए जी आगे। इसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ मतलब ये रिटर्न ऑफ हो गया, नुकसान हो गया है, बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो बैड डेट्स मतलब 1500 रुपये का डेटर्स जो है ना वो बेटा अब हमें पैसे नहीं देगा। अरे सर डेटर्स अगर पैसे ना दे तो ये तो हमारे लिए नुकसान है। तो आपको कितना पैसा नहीं मिलेगा? कस्टमर आपको 1500 रुपये नहीं देगा। डेटर जिनके पास मेरे पैसे बाकी थे उनमें से क्लियर हो गया कि 1500 रुपये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। फ़ायदा नुकसान? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर इस 1500 के लिए आपने पहले ही सोच रखा था कि आपका नुकसान कितना होने वाला है? 1000। बेटा बैड डेट से पहले ही आपने 30 अप्रैल में ही, 30 मार्च में, 31 मार्च में ही आपका दिख रहा है कि आपने पहले से सोच रखा था आपका नुकसान होगा कितने का। बेटा ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब यही है कि आप ये सोच लेते हैं कि आगे चल के आपका नुकसान होगा, और ये नुकसान आपने कितना एज्यूम कर रखा है? अजम्पशन लिया कि 1000 का नुकसान होगा, लेकिन हुआ कितने का? तो क्या इस बार टोटल 1500 का नुकसान मैं मान के चलूँ या सिर्फ 500? भाई 1000 का बर्डन तो मैं पहले उठा के चल रहा था, पहले से सोच के चल रहा था, तो मुझे एक्स्ट्रा कितने का नुकसान दिख रहा है? बात समझ में आई? अगर सर ये प्रोविजन नहीं होता तब बताओ नुकसान कितना होता? 1500 का हो जाता। लेकिन अभी जब भी नुकसान होगा तो आप पहले किससे कंपेयर करेंगे सर? तो आपको इसमें नुकसान हुआ है और नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। नुकसान में रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। दूसरी बात, स्टॉक टू बी टेकन बाय एनी। स्टॉक कौन लेके जा रही है? एनी एक पार्टनर है, वो कह रही है कि भैया मुझे स्टॉक दे दो। भाई स्टॉक हमारे पास एक्चुअली में है कितने का? तो 10,000 का नहीं ले जा रही वो कह रही है कि 10 को पहले तो आप 12 कर लो, 10 की चीज़ कितनी की हो गई? तो 2000 का फायदा ही नुकसान। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ, हाँ या ना, और दूसरा ये स्टॉक कौन लेके गए? एनी लेके गए। तो दो बातें इसके अंदर आएंगी। अच्छा, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। मशीनरी वैल्यूड एट 50,000, कह रहे मशीनरी जो है उसकी वैल्यू हो गई है 50,000, जबकि मशीन था कितने का सर? तो 60 से 50 पे पहुंच जाना, फायदा है नुकसान? बोलो। 10 का नुकसान, तो ये आपके लिए लॉस है। ये बात समझ में आ गया सर? क्लियर है ये? अब आगे लिखा हुआ है गुडविल। बेटा गुडविल याद रखना आप, गुडविल, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें कभी भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती। ये तीन ही चीजें रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ रही है, एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड चीजें, रिजर्व से रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड चीजें, कैपिटल से रिलेटेड चीजें कभी भी नहीं आती। नया पार्टनर्स कैपिटल आया हुआ है, ये सब चीजें वहां नहीं आएंगी। आइए जी, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 20,000। कह रहे जी पूरे फर्म की जो गुडविल है ना 20,000 है। सर ये बता क्यों रहे हैं? बेटा गुडविल इसलिए आपको बताया गया क्योंकि नए पार्टनर्स से ये शर्त रखी जाती है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो जितना उसका प्रॉफिट शेयर होता है उतना वो गुडविल लेकर आएगा। तो क्वेश्चन ने बोला कि गुडविल ब्रिंग कैपिटल, सॉरी कार्ल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल। कार्ल जो है 50,000 रुपये क्या लेकर आया? कैपिटल लेके आया। कार्ल 50,000 का क्या लेकर आया? तो कैपिटल आ गया जी। क्लियर है इतनी बात? ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कार्ल अपने हिस्से का गुडविल लेकर, तो आपको मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट के दौरान कि सर कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आए, कैश और बैंक लिखोगे, प्रीमियम लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे, नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट लिखोगे। बात समझ में आई? तो ये जो नया पार्टनर है आपका, कहाँ गया जी?
हाँ जी, ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल लेकर नहीं आए तो हम बोलेंगे अच्छा जी नहीं लाए तो अपने हिस्से के बदले में आपके करंट अकाउंट से हम कम कर लेंगे। याद रहेंगी बात। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है जनरल रिजर्व वाज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर हमने तो सीखा था कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं जनरल रिजर्व क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन ने खुद ही मना कर दिया कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो बेटा अब आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इन्होंने मना करा है। तो मना करा है तो फिर क्या किया जाए। तो बेटा जब भी रिजर्व्स लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्वेश्चन अगर मना करता है तो ध्यान रखना उसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स चाहिए होते हैं इसके लिए। तो यहाँ क्वेश्चन ने लिखा कि इट वाज डिसाइड दैट कार्ल वुड कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर थ्रू हिज करंट अकाउंट। तो ये कह रही है जो जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट है बेटा वो करंट अकाउंट कार्ल के करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, क्योंकि कार्ल गेनिंग पार्टनर है। तो जब भी कोई गेन करता है वो कंपनसेट करता है हमेशा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो ये बात इन्होंने कह दिया, अगर ये नहीं भी कह रहे होते ना तो आप यही काम करते, फिर भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट करते। क्लियर है सर। अब आगे क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीजें इन्होंने बोली, रिवैल्यूएशन कैपिटल, लेकिन हम इसमें तीसरी चीज ऐड कर लेते हैं बच्चा, हम इसमें एक और बनाएंगे, क्या, बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री भी बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम खूब सारा टाइम देंगे, एक एक करके चीज़ों को याद रखेंगे कि एक क्वेश्चन हमें आगे के 10 क्वेश्चन आसान बना दे। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन जो है ना आपको आगे के 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान बना देंगे। एक एक चीज़ मैं बताता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन समझ में आया जी। चलो तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको एक याद दिला देता हूँ फिर से, जिनको याद ना हो। ये रहा सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन आप लोग फॉर्मेट बनाओ, जब तक मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको याद आ जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम लोग उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, उसे कहते हैं नुकसान। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए नुकसान है, डेबिट साइड में आता है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो हमारे लिए फ़ायदा है, क्रेडिट साइड में आता है। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो हमारे लिए लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए फायदा है तो क्रेडिट साइड आएगा। ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो क्रेडिट साइड आएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो डेबिट साइड, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है और ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे लिए फायदा है। तो बेटा इसका मतलब है रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, जो नुकसान है वो डेबिट साइड आता है। क्लियर है सर। चलिए तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन, इसको रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। सबसे पहले आइए जी, रीवैल्यूएशन एक बार ध्यान से देखना, इधर वापस से आते हैं सर। सबसे पहला पॉइंट है बेड डेट्स 1500 का हुआ था हमें, बेड डेट्स हमें रिटर्न ऑफ करना, ये हमारे लिए नुकसान है। तो ये नुकसान हमारा कितने का बेटा, 1500 रुपये। लेकिन इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रोविज़न बना रखा है। प्रोविज़न मतलब पहले से ही आप तैयार थे कि 1000 का नुकसान होगा, उस नुकसान को पिछले साल ही लिख भी चुके हो आप, पिछले साल ही। तो पिछले साल 1000 का नुकसान ऑलरेडी लिख रखा है, तो अब नुकसान कितना और लिखोगे, सिर्फ 500 ही लिखोगे। तो बेटा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में बैड डेट्स। कैसे सर, आपके बैड डेट्स की वैल्यू जो है बेटा वो है 1500, अब प्रोविज़न की वैल्यू 1000 है तो ये 1000 रुपये चले गए इसमें से, तो आपका बच के जो आया वो आया जी 500 रुपये। बताओ बच्चा पढ़े, क्लियर है ये। समझ में आ गई बात। तो प्रोविज़न में से आपका बैड डेट्स में से प्रोविज़न, अच्छा बैड डेट्स की वैल्यू ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। कई बार प्रोविज़न की वैल्यू भी ज़्यादा हो सकती थी आपकी। सर एक बात बताइए, इसी कॉन्सेप्ट में एक चीज़ सिखा दीजिए हमें, ध्यान से सुनना बेटा। सर अगर ये 1000 की जगह 2000 रुपये होता तो आपने तैयारी कितने की करी थी बेटा, 1500 का नुकसान हुआ, तैयारी कितनी की थी, 2000 की। तो बताओ कितने का गम होगा अब, कोई गम होगा, कोई गम नहीं है। बस समझ में है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो गम है उसी को हम दिखा रहे हैं भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आप समझ लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके दुख और सुख का अकाउंट है। दुख होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, सुख होगा तब क्रेडिट साइड लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई सर। अच्छा सर आगे बढ़िए और ध्यान दीजिए इधर। स्टॉक टू बी टेकन बाय एनी एट 12,000।
कि स्टॉक जो है वो कौन लेके जा रही है। तो भाई ले जाने की एंट्री अलग है, स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा और घटेगा उसकी एंट्री अलग है। ये दो एंट्री इसके अंदर है। देखना यहाँ पे भी दो एंट्रीज थी, इसमें भी दो बातें हैं। बैड डेट्स का मतलब डेटर ने पैसे नहीं दिए, डाउट की बात नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया, अब देगा ही नहीं। भाई हमारे डेटर पे टोटल कितने पैसे बाकी थे, 22 में से 1500 बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, हमने ये मान लिया। तो डेटर 1500 से कम हो जाएगा, लेकिन बेटा फायदा है नुकसान ये अलग बात है, इसको हम अलग लिखेंगे। भाई जैसे आपके पॉकेट से 1000 रुपये गिर जाए तो बताओ फायदा नुकसान, तो नुकसान का रिकॉर्ड अलग होगा, लेकिन पॉकेट में जितना था उसमें भी तो कम होगा ना। तो ये दो जगह इफेक्ट तो आएगा, अभी तो हम एक ही जगह इफेक्ट लिख रहे हैं सिर्फ। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक जो है 12,000 का एनी लेके जा रही है, ठीक है, ले जाने की एंट्री हम लोग करेंगे जब कैपिटल की बात होगी, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो स्टॉक था 10,000 का था हमारा स्टॉक, उसको एनी ने कितने में एक्सेप्ट करा, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ी, कितने से बढ़ गई, तो बेटा यही 2,000 रुपये आप डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो भाई डेबिट नहीं क्रेडिट साइड में स्टॉक आप लिखोगे, ठीक है जी। और ये कितना आ जाएगा सर, 2,000। स्टॉक कितना आ जाएगा आपका, स्टॉक 2,000। मशीनरी के बारे में बात करें, मशीनरी वैल्यूड एट 50,000। तो मशीनरी वैल्यू पहले कितना था बेटा 60, अब कितना हो गया है, बताइए सर। फायदा नुकसान, नुकसान हो गया सर, यहां लिखेंगे मशीनरी कितना हो गया, बात समझ में आ गया। मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो गई, क्लियर है ये, कितना था, ये तीन ही तो थे, ठीक है जी। चलो जी, अब कुछ रहेगा नहीं इसमें, बैलेंस निकालो इसका, प्रॉफिट लॉस बांटेंगे इसका। चलो जी फटाफट करो। तो ये आया बेटा 10,500, सही क्या, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू जो पार्टनर से बेटा एनी और बॉनी। 10,500 में से 2,000 गए, कितना आया बेटा, क्या बात कर रहे हैं, 8,000। अब इस 8,500 को इक्वल प्रॉफिट शेयर में बांटेंगे आप, आठ 8,500 को कितना है सर, 4250, 4250। बात समझ में आ गई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, कोई डाउट तो नहीं। अब इसकी एंट्रीज भी समझ लेते हैं साथ साथ में, पूछा नहीं है क्वेश्चन ने, लेकिन हम इसलिए नहीं सीख रहे कि क्वेश्चन ने क्या पूछा, हमें सीखना है कि एग्जाम में क्या पता जर्नल एंट्री आ जाए, क्या पता अकाउंट बनाने आ जाए। जर्नल एंट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जहाँ पे बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सीखेंगे वो भी आ जाएगा। ये समझ में आ गई बात, आओ जी जर्नल एंट्री को फिर से, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे और जर्नल एंट्री की तरफ चलेंगे। पहले यहीं पे जर्नल एंट्री में साथ में करता चल रहा हूं आपके लिए। फर्स्ट, बैड डेट्स 1500 टू बी रिटन ऑफ। कह रही जी बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स का मीनिंग आप समझो, पहले लॉस पे बाद में जाना, पहले बैड डेट्स का मीनिंग होता है कि जो डेटर पे आपके पैसे बाकी थे वो क्या हो गए, कम हो गए। जो डेटर पे 1,500 रुपये बाकी थे वो क्या हो गए, कम हो गए। तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान से समझेंगे, डेटर पे पैसे बाकी थे कम हो गए, ये नुकसान तो है, तो बैड डेट्स तो डेबिट होगा।
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लिखना नहीं है अभी, समझो, टू डेटर्स अकाउंट। बेटा डेटर्स आपका टोटल कितने से कम हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आया सर, ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री। अब इस बैड डेट्स को हमें नुकसान मानना है या नहीं मानना है वो देखना है। अब ये 1500 का नुकसान था, तो मेरे को ना अगर कुछ नहीं होता बेटा तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करता। पहले समझना मेरी बात को, अगर मैं नुकसान मानता तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सीधा कितना लिखता, 1500 रुपये। तो मैंने नुकसान नहीं माना, पहले मैंने बोला यार ये बैड डेट जो है ना सर, मेरे पास से गए तो हैं लेकिन ये मेरा नुकसान अभी है नहीं। मैं क्यों नहीं है कि जी इसमें से ना मैंने पहले ऑलरेडी कुछ नुकसान लिख रखा था। इस 1500 जो आपने यहाँ डेबिट किया ना, इसको ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी लिख रखा था। किस नाम से लिख रखा था भाई, प्रोविजन से, तो उसी से एडजस्ट करूंगा मैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना भाई, अब बताइए 1500 का नुकसान हुआ, 1000 रुपये प्रोविजन से बराबर हो गए, तो डिफरेंस ये आएगा बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आया सर आपके कितना सर, ये फर्स्ट एंट्री है, पहले बेड डेट्स की फिर प्रोविजन की। सबसे पहले जो आपका बेड डेट्स हुआ, आपका डेटर कम हुआ, बेड डेट्स आपके लिए नुकसान है, डेटर आपके लिए एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू कम होगी, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट होता है, नुकसान हमेशा डेबिट होता है। तो आपने बेड डेट्स के अकाउंट डेबिट किया और डेटर को क्रेडिट कर दिया। बेटा ये बेड डेट्स आपका क्रेडिट होगा और वो पहले किससे एडजस्ट होगा, प्रोविजन से। अगर प्रोविजन नहीं होता तो कहाँ जाता, सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता। सर नेक्स्ट क्या है ये बताइए, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गया। ये पहली एंट्री किस बात की करी हम लोगों ने, और दूसरा उसको हमने किससे एडजस्ट किया, प्रोविजन से एडजस्ट किया जी। अब आ जाइए सर नेक्स्ट, स्टॉक टू बी टेकन बाय एनी, कि स्टॉक एनी लेंगे, पहले स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओ। तो भैया आइए स्टॉक की पहले वैल्यू बढ़ाते। स्टॉक मेरे लिए एसेट्स है बेटा, तो स्टॉक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से वैल्यू बढ़ गई, अब ये स्टॉक की जब वैल्यू बढ़ेगी तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब ये जो स्टॉक है 10 से अब 2000 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 12000। अब इसे कौन लेके गए, तो बेटा एनी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, एनी सॉरी डेबिट हो जाएगा। एनीज कैपिटल अकाउंट, एनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और ये कितने का लेके गए, बस। नहीं बेटा मर्ज नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, किसी को भी आप एक साथ में नहीं करेंगे, दो अलग अलग पॉइंट है ये। स्टॉक की पहले वैल्यू बढ़ गई और फिर पार्टनर लेके गए, ठीक है जी। यहाँ पे पहले बेड डेट्स हुआ, उसके बाद जाके मैंने रीवैल्यूएशन में लिखा। अच्छा सर तीसरे पे आइए, बताइए सर थर्ड क्या था हमारे लिए, मशीनरी की वैल्यू से बढ़ गई है या कम हो गई है, कम हो गई तो नुकसान हो गया बेटा। ये आए जी, मशीन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना आएगा बेटा ये, तो हमने ये दोनों चीजें साथ साथ में सीख ली, नोट डाउन कीजिए। गुरुजी इधर ध्यान दीजिए, बेड डेट्स में, बाबूजी कोई बात नहीं बेटा, ये जो बेड डेट्स है हमारा, ये बेड डेट्स है, यहाँ पे बेड डेट्स
क्लास 11th के बच्चों से पूछेंगे बैड डेट्स की जर्नल एंट्री, तो बेटा वो क्या एंट्री बताएंगे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। वो बोलेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये क्लास 11th की एंट्री है। ये कुछ यहाँ आके नहीं पढ़ रहे हम, बोलना ज़रूरी है तेरे को। हाँ जर्नल में, बहुत बढ़िया। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होती है जब कोई एस डेटर से पैसे नहीं मिलते। रीज़न भी सर बैड डेट्स नुकसान है तो डेबिट होगा, डेटर एसेट से कम हो जाएगा, ये नॉर्मल सी एंट्री। अब 12th में हमने एक्स्ट्रा क्या करा कि हमने इस एंट्री को, ये जो नुकसान हो गया था, इस नुकसान को हमने ट्रांसफ़र किया रीवैल्यूएशन में। लेकिन उससे पहले हमने एक दोस्त खड़ा कर रखा था कि भाई देख लड़ाई होगी तो तू झेलेगा आके, तो ये आया लड़ने के लिए। तो 1500 में से कितना एडजस्ट कर लिया इसने, 500 का जो है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे हमने ट्रांसफ़र करा नुकसान। ये 12th में हम पढ़ रहे हैं। अब आप, अच्छी बात यह है कि आपने 11th तो पढ़ी नहीं तो आपको 11th भी पढ़नी पड़ रही है और 12th भी पढ़नी है। जिनको याद है उनको आसान लग रहा है ये चीज़ कि अच्छा वहाँ पे तो थी एंट्री। अब आइए नेक्स्ट एंट्री में बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं स्टॉक टेकन बाई एनी। स्टॉक कोई भी लेके जाएगा तो एसेट्स आपका जाएगा तो क्रेडिट होता है, एसेट्स आता है तो डेबिट होता है ना सर। आएगा तब डेबिट होगा और जाएगा तब क्रेडिट होगा। तो गुरुजी एसेट्स आपका यहाँ पे आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, तो हमने स्टॉक को कर दिया साहब क्रेडिट, ठीक है, और एनी को करा डेबिट। ये एंट्री बचपन की एंट्री है, ये आज हमने सीखी है। रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है 12th की। पहले भी ऑनर स्टॉक लेके जाता था या कुछ भी लेके जाता था, उसका ड्राइंग कैपिटल करके डेबिट करते थे उसको, और जो चीज़ जाएगा वो क्रेडिट होगा, कैश जाएगा कैश क्रेडिट होगा। क्लियर है सर। उसके बाद आइए मशीनरी की वैल्यू जो है बढ़ गई है, ये 12th की है। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, सॉरी, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो मशीनरी क्रेडिट हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। सर बताइए समझ में आई बात यहाँ तक, अरे बोलो। तो ये एंट्री हमने 3 कर ली। अब आइए सर हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। फटाफट आइए कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। आइए जी, कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट हमने तैयार करा। अब कैपिटल अकाउंट में बच्चे आपको थोड़ा सा फिर से वापस ले जाता हूँ। कैपिटल अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था पीछे, उसको एक बार देख लो तो चीज़ें जल्दी याद आ जाएंगी। फिर उसके बाद मैं जर्नल एंट्री वगैरह भी करवाऊँगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है कैपिटल का, बैलेंस बीडी, और ये वैल्यू कहाँ से आता है बेटा, लाइबिलिटी से। अगर कैपिटल की वैल्यू ए और ये जो भी पार्टनर है उनका एसेट साइड में दे रखा है तो फिर डेबिट साइड आएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं लेकर चलूँ आपको, तो यहाँ देखो बेटा कैपिटल जो है पुराने पार्टनर्स का, एनी और बोनी का जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड है। तो बच्चे आप यहाँ पे जाकर लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे सर, बाई बाई बैलेंस बीडी, और वैल्यू 45 एंड 40,000। एंड 40,000 ये आ गया जी। बैलेंस शीट से हमने लाइबिलिटी साइड से लेकर आए। बताइए जी बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई आपको। वापस से कैपिटल अकाउंट पे ले जाता हूँ मैं आपको, और देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था, इधर ध्यान दो, कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर अगर कैपिटल लेकर आएगा तो क्या लिखेंगे सर, चेक करते हैं क्या नया पार्टनर लेकर आया कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है साहब कि कार्ल नया पार्टनर है, ब्रिंग 50,000 एज हिज कैपिटल। कार्ल जो है 50,000 रुपये लेकर आया। तो भाई कार्ल लेके आया तो मैं यहाँ पे किस नाम से लिखूंगा सर, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना लेकर आया, 50,000 लेकर आया। बात समझ में आ गई बेटा, ये दो बातें हो गई। 50,000 रुपये लेकर आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जी, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं सर। देखो बेटा ये बात बताया था मैंने, अगर कोई पार्टनर कैपिटल ना लाके लोन से एडजस्ट करे तब लिखना है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल कब लिखना है, जब कोई नया पार्टनर आता है और अपने साथ में शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है तो क्या लिखेंगे फिर,
और नहीं लेकर आता है तो उसका करंट अकाउंट। तो भाई इस क्वेश्चन में कहानी क्या है, ही वॉज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ, तो पार्टनर आया तो है लेकिन अपने हिस्से का गुडविल नहीं लाया, तो नहीं लाया तो पार्टनर्स के नाम से आप यहां लिखोगे बाय कार्ड करंट अकाउंट, बाय कार्ड करंट अकाउंट, बाय कार्ड करंट अकाउंट। अब इसे लेकर कितना आना था ये एक अलग बात है कि भाई इसको लाना कितना है। तो बेटा जितना भी गुडविल में उसका शेयर होता है वो लेकर आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ, बाद में वर्किंग भी करवाऊंगा आपको। आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो पार्टनर है ना बेटा वो कितना लेकर आएगा, पूरे फर्म की जो गुडविल होती है, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है सर, 20,000 का अपना शेयर लेकर आता है। कितना आया सर ये, तो ये इसको लेकर आना चाहिए था 5,000, जो कि ये लेकर नहीं आया। अब ये 5,000 हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ेगा, और कुछ भी नहीं गिवन है तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है, ओल्ड इसमें बराबर है बेटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,500 रुपये, और यहाँ भी कितना आएगा बेटा 2,500। तो बाबू यहाँ पे 2,500 अब लिखोगे, यहाँ भी क्या आएगा सर 2,500 आ जाएगा। बताइए जी, समझ में आई बात? अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं सर। मशीन सॉरी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए क्वेश्चन में सर। क्वेश्चन में उसके बाद यहाँ तक की बातें मैंने आपको समझा दी, उसके बाद क्या है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो इस क्वेश्चन में चेक करें कि क्या था हमारे पास, रीवैल्यूएशन लॉस हुआ था। तो बेटा रीवैल्यूएशन किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना जाएगा सर 4250 4250 करके, इसमें लिखिए बेटा 4250 4250। क्लियर है सर? उसके बाद आइए फिर से चेक कीजिए आप। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कोई ऐसी चीज़ है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो करेंगे, और एसेट साइड में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने की है तो वो कर लेंगे। तो आइए सर बैलेंस शीट के एसेट साइड चल के देखिए, वहाँ पे एक गुडविल था जिसको अपने को क्या करना था, रिटर्न ऑफ। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो भाई हम यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर देंगे गुडविल को। गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगा। गुडविल की वैल्यू टोटल कितना बेटा 10,000, और ओल्ड रेशियो में जब बांटेंगे तो ये कितना कितना बटेगा, ये आएगा जी 5,000 5,000 5,000 ईच। बोलिए जी बच्चे पार्टी, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब आगे देखिए, बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व था बांटने के लिए, लेकिन इन्होंने तो मना कर दिया। बेटा मना कर दिया तो ये तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बढ़ता है। जब बट रहा होता है तो यहाँ पे आपको दिखाऊं फॉर्मेट, देखो जनरल रिजर्व आप लिखते, अब बटना नहीं है, बटना तो है लेकिन जनरल रिजर्व के नाम से नहीं बटना, वो जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटना। और गेनिंग कौन है, जो नया पार्टनर आता है वो गेन कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो सिर्फ नया पार्टनर ही गेन कर रहा है, बाकी पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर्स है उसका नाम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे आप कार्ड करंट अकाउंट, कार्ड करंट अकाउंट, कार्ड करंट अकाउंट। और ये करंट अकाउंट में कितना जाएगा, जनरल रिजर्व देख रहे हो 15,000, ये बांटेंगे बेटा तो ये एक के हिस्से में आएगा 7,500, दूसरे में भी कितना आएगा बच्चे 7,500 आएगा। बताइए जी, समझ में आ गई बात यहाँ तक? और आइए कॉन्सेप्ट पे, अब आप ध्यान से देखिए। तो हमने ये लिख लिया, ये सब सारी चीज़ें हो गई, ये तो क्वेश्चन में था ही नहीं, इधर से भी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद पीएनएल गुडविल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके जा रहा है, मैंने ये भी लिखवाया था कि आप डेबिट साइड में लिखेंगे एसेट्स का नाम,
तो यहाँ पे पार्टनर्स कौन है जो एसेट्स लेके जा रही है, एनी, कितने का? तो भैया आप डेबिट साइड में आइए, यहाँ लिखिए एनी, एन एस कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू है बेटा आपकी 12,000 रुपये। एन एस कैपिटल अकाउंट में वैल्यू कितनी है आपकी? 12,000 रुपये। तो मैंने अपने हिसाब से सब कुछ लिख दिया, कुछ और तो क्वेश्चन ने बोला नहीं है आपके पास। बस सर इतनी चीज़ें हमें लिखनी थी। क्लियर हो गई बात? अब क्या करना है सर? बैलेंस कर देना है फटाफट। बैलेंस करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में, जो डिफरेंस आएगा बैलेंस बीडी, हाँ जी बैलेंस सीडी। बैलेंस कीजिए बेटा, एनी का इधर का टोटल कीजिए, इधर के डेबिट तो क्रेडिट से माइनस कीजिए। एनी का टोटल 55,000 आ रहा है बेटा, और माइनस कर लेते हैं 4250, माइनस के 5,000, 12,000, 33,750, और कितना बताया बेटा टोटल? टोटल इसका सेकंड का भी, अच्छा जी 50,000। बताओ बैलेंस कितना आएगा? 4750, 50,000, और यहाँ कितना आएगा सर आपका ये? 50,000। आगे बात समझ में सर? क्लियर है? चलिए, अब इसमें कुछ बातें जो थी हमें जर्नल एंट्री के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, वो भी जर्नल एंट्री आप समझते चलिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिए कि भाई साहब इसमें हम सब कुछ सीख रहे हैं, सारी चीज़ें, एंट्रीज भी भूलना नहीं है बस। तो आपको ये 10 क्वेश्चन में काम आएगा, और शायद बहुत आसान भी लगे आगे के टॉपिक। ये चीज़ नहीं भूलनी जो इसमें पढ़ाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें मैंने आपको, अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री में आपको बता दूं, सबसे पहले तो एक पार्टनर जो है ना वो कैपिटल लेकर आया था। तो कैपिटल जब लेकर आया तो मैंने बैंक अकाउंट लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कार्ल्स कैपिटल अकाउंट लिखा मैंने। और नया पार्टनर जब आया तो वो 50,000 रुपये कैपिटल लेकर आया, तो मैंने ये 50,000 लिख दिया। जी बताइए बात समझ में आ गई? सर आपने बैंक क्यों लिखा, कैश क्यों नहीं लिखा? बेटा ये बैलेंस शीट आप ध्यान से देखो, इस बैलेंस शीट में यहाँ पे अकाउंट किसका है? बैंक का, यानी इसके पास एक ही है, कैश का अकाउंट है नहीं, तो बैंक में पैसे आएंगे, तो हम बैंक लिख रहे हैं। सर अगर कैश होता तो मैं कैश लिख देता, सर दोनों होते तो मैं बैंक प्रेफर करता। ठीक है, आप कैश और बैंक करके स्लैश करके मत लिखना, जरूरत नहीं है उसकी, यहाँ पे क्लियर है कि आपको किससे अकाउंटिंग करनी है। कैपिटल आ गया जी। प्रीमियम नया पार्टनर लेकर नहीं आया बेटा, प्रीमियम नहीं लाया, लेकिन उससे बांटना तो है। तो जो पार्टनर्स प्रीमियम नहीं लाते उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्या लिखते? कार्ल्स करंट अकाउंट डेबिट टू एनीज कैपिटल अकाउंट। टू बोनीस कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई? 5,000, और इसको बांट देंगे तब तो 2,500, और यहाँ पे आया जी 2,500। फिर एक जनरल रिजर्व जो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, तो बेटा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अगर करना होता है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो ये सेम एंट्री हो जाएगी। ये सेम एंट्री, और इसका अमाउंट कितना है जी? 15,000।
तो ये 15,000 आप बांटेंगे, 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा जी 7,500 और यहाँ पे भी आएगा 7,500। तो ये हमने साथ साथ में इसकी एंट्री भी सारी जो बन सकती थी वो बनाई। साथ में जब गुडविल निकालना होता है तो वो भी आपको दिखाना ही है। तो कार्ल्स शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल कितनी थी बेटा? 50 ना, टोटल गुडविल। ये आया जी 5,000। तो ये गुडविल हो गया। तो ये भी कैलकुलेशन मैंने कर ली। हम सीख रहे हैं इसमें, एग्जाम में तो उतना ही करना है जितना पूछा जाता है। हम एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा सीख रहे हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर लें, आपने इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आइए जी, अब मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको जाए किताब को रख दिए फिर हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको शायद पॉसिबल है कि आपको 2 से 3 बार इसी क्वेश्चन को बनाना पड़ सकता है। अब बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। अब देखिए बैलेंस शीट ऑलरेडी हमारे पास है एक, लेकिन ये है 31 मार्च का। हमें बनाना है बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ कार्ल। तो कार्ल का एडमिशन जो हुआ है बेटा वो हुआ है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल, एज एट 1 अप्रैल 2023। अब आइए बैलेंस शीट देखिए बेटा, बहुत आसान होता है। तो बैलेंस शीट में आप इस साइड बेटा लाइबिलिटीज लिखते हैं आप अपनी, यहाँ पे आप एसेट्स लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं और ये अमाउंट आ जाता है जी। अब बैलेंस शीट को देखो बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। बैलेंस शीट में ये क्या लिखा हुआ है बेटा आपका? कैश एट। सबसे पहले बाबू ने यही लिखना है जाके यहाँ पे, कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक में जो वैल्यू है वो है 20,000 रुपये। पहले से वैल्यू कितनी है सर? बेटा इधर ध्यान दो। अब एक नया पार्टनर जो है ना वो बेटा कितना कैपिटल लेकर आया था? 50 लेकर आया था। और कहीं भी क्वेश्चन में ये जिक्र नहीं है कि कोई एसेट्स बेचा गया, कोई पैसा लेकर आया है, किसी को पैसे पे किए हैं, किसी ने विड्रॉ किया है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आ गया जी 70,000। ठीक है सर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरा बेटा सन्डे डेटर, तो ऐसे ही लिखेंगे सन्डे डेटर को जाके आप, सन्डे डेटर्स, और इसमें से आप बैड डेट्स माइनस कर देंगे। बैड डेट्स क्या करेंगे आप? तो भाई सन्डे डेटर की वैल्यू जितनी है 22,000 है, वो आपने लिखा। बैड डेट्स कितना था बेटा? 1,500 था, ये लिखा और माइनस कर दिया, तो ये आया जी 20,000। बताइए समझ में आ गई बात? उसके बाद हमारे पास स्टॉक है बेटा। क्या स्टॉक अब है क्या हमारे पास? स्टॉक तो अब हमारे पास है नहीं, तो बेटा इसे लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पार्टनर लेके चली गई। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी 60,000 की है भाई। तो पहले मशीनरी कितने की थी? पहले 60, अब कितने की हो गई? तो सीधा 50 लिखना है, प्लस माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, याद रखने के लिए आपको रखना है तो आप दिखा सकते हो 60 में से 10 माइनस हुए। ठीक है। उसके बाद आइए गुडविल, ये आपने रिटर्न ऑफ कर दिया बेटा, इसको भी लिखना नहीं है। अब लाइबिलिटी साइड में आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर है, जैसे है लिखा हुआ बेटा बिल्कुल इज्जत से वैसे लिखते जाओ।
सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन ने कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया, क्या प्लस माइनस रीवैल्यूएशन कोई बात नहीं है, तो जैसे लिखा हुआ है वो वैसे ही लिख दो। अच्छा सर, जनरल रिजर्व को क्वेश्चन ने खुद ही मना किया था डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हमने किया भी नहीं है। जनरल रिजर्व का कहीं पे भी एंट्री में नाम नहीं आया, तो ये जनरल रिजर्व जितना था बेटा आज भी उतना ही रहेगा, 15 का 15,000। तो सर पहले आपने किया क्या वो, फिर बेटा वो एडजस्टमेंट किया है, जनरल रिजर्व को बांटा नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा। अब आएंगे सर कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में आपके 3 पार्टनर्स हैं, एनी, बॉनी और कार्ड। एनी, बॉनी और कार्ड। अच्छा, इसमें अभी एक चीज़ और रह रही है बेटा। हाँ जी, तो बताइए एनी का अमाउंट जो है ना बेटा आपको कैपिटल अकाउंट से लेना है, जो आपने यहाँ बनाया था, पुराने वाला नहीं लेना बैलेंस शीट से। 33,750 ये यहाँ से ले लीजिए, ये आया जी 33,750। फिर आइए दूसरे का 40,750 बेटा, 40,750। तीसरे का देखो बच्चे 50,000, तीसरे का आ गया जी 50,000। इतना हमने बैलेंस शीट से जितना कॉपी होना था उतना कर लिया। इसके अलावा अगर कोई ऐसा चीज़ है जो एसेट्स और लायबिलिटी को इम्पेक्ट कर रहा है क्वेश्चन में, तो वो भी लिखना होता है अलग से। तो हमने जहाँ तक देखा कि हमने एक एक चीज़, बेड डेट्स को भी हमने 2 जगह लिख लिया, स्टॉक भी हो गया, मशीन हो गया, गुडविल हो गया, कार्ड हो गया, सब जर्नलिज्म भी हो गया। एक चीज़ जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो एक नया नाम आया था, वो नाम था करंट अकाउंट का। किसका था? तो करंट अकाउंट का इसका मतलब है कि देखिए ये है करंट अकाउंट, इसका ये मतलब था कि पार्टनर्स जो है ना कार्ल, उसको इतने पैसे लेकर आने थे प्रीमियम के और इतने एडजस्ट करने थे उसके जर्नलिज्म के। इसका मतलब इतना पैसा कार्ल को लेकर आना था बेटा, लेके तो आया नहीं है, तो इसके एसेट्स, ये कार्ल मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। अगर करंट अकाउंट इस साइड होता तो ये लाइबिलिटी हो जाती, ठीक है। इस साइड है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कुछ याद ना रहे तो ध्यान से समझना। इधर करंट अकाउंट आ रहा हो तो बैलेंस शीट में इस साइड लिख देना, इधर आ रहा हो तो बैलेंस शीट में इस साइड लिख देना, ठीक है जी। मैंने लॉजिक भी बता दिया और वैसे भी। तो कार्ल का करंट अकाउंट आपको, आप यहां लिख लीजिए कार्ल, करंट अकाउंट, वैल्यू लिखूं मैं, कितना कितना है बोलो, 5,000 और 15,000, टोटल कितना, 20,000। अब साहब हमने सब कुछ कर लिया जी, करंट अकाउंट कार्ड का जितना था वो लिख लिया, सब कुछ हो गया। बैलेंस कर लीजिए फटाफट। 1,60,500, 1,60,500, एक लाख 60,500। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन हमने बहुत टाइम लिया इसे समझने में। जी सर बोलिए। करंट अकाउंट का देखो बेटा, करंट अकाउंट अगर बैलेंस शीट में वैसे कई बार आता है, हिडन गुडविल के टाइम पे आएगा, पार्टनर्स प्रीमियम लेकर नहीं आएगा तब आएगा, और कई बार क्वेश्चन भी बोलता है इस काम के लिए आप करंट अकाउंट का यूज़ करें, जैसे जर्नलिज्म के लिए इन्होंने बोला था तो हमने किया। तो बेटा जहाँ पे भी करंट अकाउंट आए, मान लीजिए आपके डेबिट साइड में कोई आ रहा है करंट अकाउंट, इसका मतलब ये है कि इतना ना हमारा बनता है उसको पे करना, ठीक है जी। तो जब हमारा बनता है तो लाइबिलिटी में चला जाता है, ठीक है। जैसे ये देखो बैलेंस सीडी आ रहा है ना इधर, क्लियर है, ये बैलेंस सीडी इधर आया ना, बैलेंस निकाला ना आपने, तो किधर लिखा था कैपिटल अकाउंट को, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, इसका मतलब इसको हमें पे करना था इतना। तो ऐसे किसी और का करंट अकाउंट का बैलेंस वगैरह निकल रहा हो, आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड आ रहा हो, इसका मतलब पे करना है मुझे, और क्रेडिट साइड आ रहा हो इसका मतलब इससे पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो एसेट्स है, जिसको चुकाना होता है लाइबिलिटी होता है।
दूसरी चीज़, अगर ये बात याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख पा रहे तो करंट अकाउंट अगर इस साइड आ रहा है आपके राइट साइड में, मैं डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहा, राइट साइड में आ रहा है, तो बैलेंस शीट में भी किस तरह उतार देने का है, राइट साइड। लेफ्ट में आ रहा हो तो बैलेंस शीट में भी लेफ्ट में लिख दो जी। दोनों की तरफ भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें यही सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं, जो चीज़ सीखी है मैंने उसको प्लीज़ खुद से एक दो बार करना, नहीं होगा तो लेक्चर ले लेना, रिकॉर्डिंग में से देख लेना, लेकिन कर लेना। मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार में 100% परफेक्शन के साथ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये कहाँ से आई, सारे लॉजिक क्लियर हो जाए। फिर भी डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, इससे लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बेटा, यही सारी चीज़ें आगे भी आती जाएंगी आपकी बार बार। चलिए आज के लिए इतना ही है, पीछे का भी रिवाइज करते रहेंगे।